तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कुणाल कामरा के बारे में। तो कुणाल कामरा के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। यस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके अराउंड ये पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, द डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, वो इस पर अपना रिएक्शन दिए। पूरा अगर आपको स्टोरी जानना है तो कल वाला वीडियो देख लेना। बट या बेसिकली कुणाल कामरा उनको स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान गद्दार बोल दिए थे एंड उनके खिलाफ एक गाना बनाए थे, जिसके बाद उनके पार्टी वर्कर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। सो बेसिकली एकनाथ शिंदे इसके बारे में बात करते हुए कहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड हम लोग को सटायर भी समझ आता है, बट देयर शुड बी अ लिमिट। ये तो वही बात हो गया, इट्स लाइक टेकिंग अ सुपारी टू स्पीक अगेंस्ट समवन। फर्दर जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आपके पार्टी वर्कर्स जो वैंडलिज्म किए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो वो जवाब दिए कि दूसरे पर्सन को भी सर्टेन लेवल मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है। बट यार जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो चुका है एंड अभी मुंबई पुलिस की तरफ से उनको एक नोटिस चला गया है, उन्हें अपियर करना पड़ेगा बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनसे कुछ सवाल वगैरह पूछी जाएगी। बट यार जो ओरिजिनल स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल वीडियो कुणाल कामरा अपलोड किए थे उसके कमेंट सेक्शन में इनसेन सपोर्ट मिल रहा है उनको। भाई लिटरली इतने सारे डोनेशंस मिल रहे हैं उनको कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। इसके रिगार्डिंग एक रील सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। मैंने इसके कमेंट सेक्शन को देखना चाहा तो तुम देख के शॉक हो जाओगे। पहले तो ध्रुव राठी, आई गेस ये 30 यूरो है, हाँ 29.9, इनकलाब जिंदाबाद। और उसके बाद पैसे की भरमार है भाई कुणाल कामरा पे, कितने लोगों ने डोनेट किया और ये सारे कुणाल कामरा के सपोर्ट में है भाई। जितना स्क्रॉल डाउन करते जाओ लोगों ने भर भर के, तो इससे एक चीज तो साफ हो गई कि कुणाल भाई के जो वकील की फीस है वो तो भाई सॉर्ट आउट हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर इंडियन हैकर एंड कैरी मिनाटी के बारे में। तो मिस्टर इंडियन हैकर कैरी मिनाटी को सब्सक्राइबर्स में क्रॉस कर लिए। यस गाइस, अभी रिसेंटली टेक्नो गेमर्स कैरी मिनाटी को क्रॉस किए थे एंड अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मिस्टर इंडियन हैकर के 45.1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए एंड कैरी मिनाटी के 45,89,000 सब्सक्राइबर्स है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क को ब्रूटली रोस्ट किया गया भाई। बेसिकली हुआ क्या कि एक ट्विटर यूजर स्ट्रीमर हसन अबी एंड गेम असैसिन्स क्रीड के खिलाफ एक ट्वीट किए थे कि यूबीसॉफ्ट कंपनी अपने गेम असैसिन्स क्रीड को प्रमोट करने के लिए कंट्रोवर्शियल स्ट्रीमर हसन अबी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसको लेकर वो खुश नहीं थे। इलॉन मस्क भी हसन के ऊपर एक ट्वीट किए, हसन इज अ फ्रॉड, सेल आउट वुड बी मोर एक्यूरेट। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो वो एक टेरेबल गेम को प्रमोट कर रहे हैं जस्ट फॉर मनी। अब भाई जिस गेम की यहाँ पर बात चल रही है असैसिन्स क्रीड, उनके अकाउंट के तरफ से एक बहुत ही ब्रूटल रिप्लाई आया, इज दैट व्हाट द गाय प्लेइंग योर पाथ ऑफ एक्साइल 2 अकाउंट टोल्ड यू, रेफरिंग टू द इलॉन मस्क चीटिंग कंट्रोवर्सी। जब उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो एक बंदे को हायर करके अपने गेम के अकाउंट को रन करवा रहे हैं एंड टेकिंग ऑल द क्रेडिट्स। भाई बहुत ही भयंकर रेशो कर दिया गया उनको। इलॉन मस्क के ट्वीट में अप्रोक्सीमेटली 19 के लाइक्स हैं एंड असैसिन्स क्रीड के ट्वीट में 313K प्लस लाइक्स है। तो इसी के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। $44 बिलियन टू गेट कुक्ड ऑन योर ओन वेबसाइट एंड एक पर्सन तो ये भी दिखाया कि जस्ट फॉर दिस ट्वीट वो उनके ये गेम को जाकर परचेज किए। एनीवेज टॉकिंग अबाउट गेटिंग ट्रोल्ड, तो नेहा कक्कर को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर टोनी कक्कर अपना रिएक्शन दिए। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि नेहा का परफॉर्मेंस था ऑस्ट्रेलिया में एंड वो काफी ज्यादा लेट पहुंची थी कॉन्सर्ट में। इसके पीछे रीजंस वगैरह क्या है वो तो हम लोग को पता नहीं चला, बट शी स्टार्टेड टू क्राई। उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया ऑन स्टेज एंड लोग उन्हें बोलने लगे कि वो बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। इनफैक्ट लोग बू भी करने लगे थे। आप ये वायरल वीडियो में देख सकते हो क्या हुआ था। आप लोग वेट करो, आई गई मैंने लाइक इन कभी किसी को वेट नहीं करना, इतना देर से वेट कर रहे हो, आई एम सो सॉरी। आप लोग इतने स्वीट हो, तो अब उनके भाई टोनी कक्कर डिफेंड करते हुए स्टेटमेंट दिए, सपोज मैं आपको एक इवेंट के लिए अपने सिटी में इनवाइट करता हूं एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल अरेंजमेंट्स, आपका होटल, कार, एयरपोर्ट पिकअप, टिकट, सब कुछ। नाउ इमेजिन आप सिटी में अराइव करते हो एंड आप देखते हो कि आपके लिए कुछ भी अरेंज नहीं किया गया, नो कार एट द एयरपोर्ट, नो होटल रिजर्वेशंस, नो टिकट्स। तो इन दैट सिचुएशन आप किसको ब्लेम करोगे? आर्टिस्ट मर्यादा में रहे और जनता? तुम्हें भी काफी बड़ा मैनेजमेंट ब्लंडर हुआ होगा, नेहा कक्कड़ इसलिए लेट
हुई होगी। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सोनू निगम के बारे में। तो क्या सोनू निगम के कॉन्सर्ट के दौरान उनके ऊपर पत्थर फेंके गए? वेल ऐसे कुछ रिपोर्ट्स फैल रहे थे कि वो DTU में जब परफॉर्मेंस दे रहे थे तब कुछ लोग उनके ऊपर जब स्टोन्स फेंकने लगे, तब कॉन्सर्ट को रोककर सोनू निगम ऑडियंस को कामली समझाने लगे कि मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ सो दैट वी कैन हैव अ गुड टाइम। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको टू एंजॉय, बट प्लीज ऐसा ना करिए। बट सोनू निगम इसके बाद एक पोस्ट में क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहे कि भाई पत्थर या फिर बॉटल्स वगैरह नहीं फेंके गए थे मेरे ऊपर, बस एक पर्सन मेरे ऊपर वेप फेंक दिए थे एंड इसीलिए मैं समझा रहा था उसको। बट यार टॉकिंग अबाउट कॉन्सर्ट्स, तो ट्रेविस स्कॉट का फर्स्ट कॉन्सर्ट होने वाला है इंडिया में। यस गाइस, ट्रेविस स्कॉट ने अपने इंडिया टूर को अनाउंस कर दिया है एंड भाई 18 अक्टूबर को वो दिल्ली में परफॉर्म करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। नॉट ओनली हिम, लेजेंडरी अमेरिकन रॉक बैंड गन्स एंड रोजेस भी 12 years hiatus के बाद इंडिया में आकर परफॉर्म करने वाले हैं। उनका परफॉर्मेंस होगा 17 मई को मुंबई में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इमरान हाशमी वर्सेस एक पाकिस्तानी एक्टर के बारे में। तो गाइस एक पाकिस्तानी एक्टर इमरान हाशमी को रूड बोले तो फाइनली उनके तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। बेसिकली जावेद शेख जो कि जन्नत मूवी में उनके साथ काम किए थे, वो इमरान हाशमी के खिलाफ रूड होने के एलिगेशंस लगाए थे। तो इस पर इमरान रिप्लाई देते हुए कहे कि इट इज वेरी स्ट्रेंज, मैं उस टाइम पे अपने 20s में था एंड वो मेरे एज ग्रुप के भी नहीं थे, सो वी वर नेवर फ्रेंड्स। मैं ना ही उनके साथ कभी हैंग आउट किया और मेरे को कुछ याद भी नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। आई डोंट नो जावेद साहब के साथ ऐसा क्या हो गया था कि 16-17 साल तक ही इज होल्डिंग ऑन टू इट। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स अ जायंट कॉमेडी ऑफ एरर्स जो कि धीरे धीरे आउट ऑफ प्रोपोर्शन चल गया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से रिलेटेड शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस रिपोर्टेडली कुछ लोग बॉलीवुड एक्ट्रेस के होटल रूम में घुसकर उन्हें फिजिकली मारे एंड उनसे कुछ सामान भी रॉब करके चल गए। अपेरेंटली ये इंसिडेंट हुआ था एक हैदराबाद के होटल में, जहां पर एक्ट्रेस अपने कंप्लेंट में क्लेम की कि अचानक से 2 मेन एंड 2 वुमेन उनके रूम में घुस गए थे एंड दे वर फोर्सिंग हर इनटू इमोरल एक्टिविटीज। बट जब वो मना कर दी तब एलिजेडली उनके हाथ एंड पैर को बांध दिया गया एंड दे स्टोल कैश एंड गोल्ड फ्रॉम हर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पायलट के ह्यूज मिस्टेक के बारे में। तो गाइस अपेरेंटली एक फ्लाइट जब निकल गया था ऑलरेडी, तब अचानक से पायलट रियलाइज किए कि उनका पासपोर्ट छूट गया। तो भाई उनको फ्लाइट का यू टर्न लेना पड़ा वापस से। लिटरली गाइस बताया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल फ्लाइट LA से शंघाई जा रहा था एंड अप्रोक्सीमेटली इसमें 270 पीपल थे। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, बट क्योंकि पायलट अपना पासपोर्ट भूल गए थे तो उनको सैन फ्रांसिस्को में रुकना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस छोटी गलती की वजह से इतने सारे लोगों का 6 आवर्स वेस्ट हुआ एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पता है वो एयरलाइंस ने कैसे कंपेंसेट किया? $15 का बस वो कूपन दे दिया कस्टमर्स को। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड एंड वाइफ के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एलिजेडली एक वुमेन अपने ही मैरिज का शगुन मनी यूज करके शादी के 2 हफ्ते बाद ही अपने हस्बैंड का करवा दी। यस गाइस वहां के SP के तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये जो वुमेन थी शी ऑलरेडी हैड अ लवर एंड उनके विशेस के खिलाफ ये मैरिज हुआ था। तो शादी के बाद वो अपने लवर के साथ भागने का प्लान बनाई थी एंड लेटर उन्होंने प्लॉट किया कि वो अपने हस्बैंड को जान से मरवा देगी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करके उनको जान से मरवा दी। पता चला कि वो 2 लाख रुपीज पे की थी, जिसमें से 1 लाख प्लस अमाउंट वाज द शादी का शगुन मनी। अभी बताया जा रहा है कि वो उनका लवर एंड द कॉन्ट्रैक्टर एवरीवन हैज बीन अरेस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि ऑन द सेम डे 2 शादी किए। लिटरली भाई बताया जा रहा है कि वो सुबह के टाइम अपने गर्लफ्रेंड से शादी किए एंड रात में दूसरे वुमेन से वो शादी किए। बेसिकली जो ये गर्लफ्रेंड है वो क्लेम की कि शी वाज इन अ सीरियस 4-year रिलेशनशिप, जिस ड्यूरेशन में 2 बार उनका अबॉर्शन भी हुआ था। अब हुआ क्या कि अचानक से एक दिन वो डिस्कवर की कि उनके बॉयफ्रेंड के फैमिली नहीं चाहते कि उनसे शादी हो, वो किसी और से शादी करवाना चाहते थे। तो जब वो ये पर्सन को जाकर कन्फ्रंट की कि भाई ये सब क्या है, तो वो पर्सन बोले कि मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो, तब फैमिली एक्सेप्ट कर लेंगे इस रिलेशनशिप को। तो वो एग्जैक्टली ऐसा ही की, कोर्ट में जाकर वो शादी कर ली। बट लेटर वो डिस्कवर की कि उनके बॉयफ्रेंड शाम में जाकर वो दूसरे वुमेन से भी शादी कर ली। तो ये गर्लफ्रेंड जब उनके घर गई, फैमिली को कन्फ्रंट की कि भाई ये सब क्या है, तो एलिजेडली उनके फैमिली उनका इंसल्ट करके उन्हें वहां से थ्रो आउट कर दिया। तो ये सीधे पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट फाइल की कि मेरे साथ ये सब हुआ है। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।